बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अप्रैल 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी नई सर्विस के बारे में, बात होगी रमज़ान की, बात होगी ओमान के रास्ते दाखिले की, बात होगी सऊदी अरब समेत 14 ममालिक वाले आइसोलेशन की, खरूजोदा की और इसके अलावा PIA की सेफ्टी क्लियरेंस की और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला ने कई नई ऑनलाइन सर्विस का इफ्तिताह किया है। उनकी बदौलत महकमा पासपोर्ट से मुतल्लिक़ कई काम आसान हो जाएंगे। नई ऑनलाइन सर्विस से मुकीम गैर मुल्कियों के विज़िट वीज़े पर आने वालों, गैर मुल्कियों के अहले खाना और उनकी कफालत पर मौजूद अफराद के काम आसान होंगे। खलीजी ताउन कौंसिल में शामिल ममालिक के बशिंदे विज़िट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों की फैमिली और उनके इकामे पर मौजूद अफराद अबशर अकाउंट खोल सकेंगे। ये कार्रवाई उस कंप्यूटर नंबर की बुनियाद पर अंजाम दे सकेंगे जो उन्हें उनके पासपोर्ट पर सऊदी अरब में दाखिल होते वक़्त हवाई अड्डे या बंदरगाह पर या बड़ी सरहदी चौकी पर दिया गया होगा। रजिस्ट्रेशन की ये कार्रवाई हुई या मुकीम यानी इकामा कार्ड नंबर के ज़रिए भी अंजाम दी जा सकेगी। वज़ारत दाखिला ने अबशर अफराद एप्लीकेशन पर हो या मुकीम कार्ड सर्विस का भी इफ्तिताह कर दिया है। इसके मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम तमाम गैर मुल्की स्मार्ट मोबाइल्स पर इकामा कार्ड महफूज कर सकेंगे। रमज़ान में प्राइवेट शोबे के लिए ड्यूटी की टाइमिंग क्या होगी? वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स ने कहा है कि रमज़ान के दौरान प्राइवेट शोबे में ड्यूटी के औकात 6 घंटे होंगे। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि तमाम शोबों में ड्यूटी के दौरान हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तमाम मुलाजमीन पर लाजिम है कि वह SOPs का ख़ास ख्याल रखें, मुसाफे से परहेज़ करें और समाजी फासले को यकीनी बनाएं। इससे पहले वज़ारत ने सरकारी शोबे में रमज़ान के दौरान 5 घंटे ड्यूटी औकात का तयन किया था। सरकारी महकमे सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। समाजी शऊर के बगैर कोरोना से निमटना मुमकिन नहीं, वज़ारत दाखिला। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने कहा कि समाजी शऊर और फ़र्ज़ शनासी के बगैर कोरोना वबा का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। वबा से निमटने के लिए जितनी कोशिशें की जा रही हैं उन्हें कामयाब बनाने के लिए समाज का यानी कि अवाम का इसमें बहुत हाथ है। कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए मुआशरे को अपने फ़र्ज़ का मुज़ाहरा करना होगा। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने 28 मार्च से 3 अप्रैल तक सऊदी अरब भर में कोरोना SOPs की 27,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की थीं। वज़ारत दाखिला ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि सब लोग वबा से बचने और उसे फैलने से रोकने के लिए इदारों के साथ ताउन करें और कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें। ओमान में रात का कर्फ्यू ख़त्म, कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। ओमान में जुमेरात को शहरियों और गाड़ियों के लिए रात का कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया, लेकिन रमज़ान के शुरू होने तक कारोबारी सरगर्मियां शाम को बंद करने की पाबंदी बरकरार है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बाज़ारों और दुकानों के लिए शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखने के अहकाम जारी किए गए थे। सरकारी मीडिया ओमान न्यूज़ एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है कि कारोबारी सरगर्मियां रमज़ान की पहली सुबह तक शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक मुअत्तल रहेंगी। ओमानी हुकाम ने इससे पहले कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए थे, जिनमें मसाजिद में बाजमात तरावी और हर तरह के इज्तिमाआत पर पाबंदी शामिल थी। रमज़ान में रियायती सेल के लिए परमिट 14 अप्रैल तक जारी किए जाएंगे। वज़ारत तजारत ने रमज़ान मुबारक के हवाले से रियायती रेट पर सामान फ़रोख्त करने वाले इदारों को सेल परमिट जारी करने शुरू कर दिए हैं। परमिट 14 अप्रैल तक जारी कराए जा सकते हैं। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ारत तजारत की जानिब से ताजरों को हदायत की गई है कि जो भी तजारती अशिया को रमज़ान मुबारक के मौका पर रियायती रेट में फ़रोख्त करने के ख्वाहिशमंद हैं वो वज़ारत की वेबसाइट पर रुजू करके परमिट हासिल कर सकते हैं। वज़ारत तजारत का कहना है कि रवां साल की पहली तिमाही के दौरान वज़ारत की जानिब से 29,000 सेल परमिट जारी किए गए, जो 50 लाख तजारती अशिया के हवाले से थे, जबकि जो परमिट है इसके इजरा की मुहिम से अब तक सऊदी अरब के तमाम शहरों के लिए 3 लाख सेल परमिट जारी किए जा चुके हैं। वाज़ेह रहे तजारती कानून के तहत मसनूआत पर डिस्काउंट के बोर्ड उस वक़्त तक नहीं लगाए जा सकते जबकि वज़ारत की जानिब से परमिट हासिल ना किया जा सके।
सऊदी अरब समेत 14 ममालिक से आने वाले आइसोलेशन से मुस्तस्ना। अबू धाबी के महकमा सकाफत और सियाहत ने सऊदी अरब और दीगर 13 मुल्कों से आने वालों को लाजमी आइसोलेशन की पाबंदी से इस्तिस्ना दे दिया है। अबू धाबी ने इस हवाले से ग्रीन लिस्ट जारी की है, जिसमें शामिल सऊदी अरब समेत 14 मुल्कों से अबू धाबी एयरपोर्ट पर आने वाले सिर्फ PCR रिपोर्ट दिखाकर जो है वो जा सकते हैं, उनको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। जबरी आइसोलेशन की शर्त यह है कि उससे जो मुस्तस्ना लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पर सऊदी अरब आता है। सऊदी अरब के लोगों को अबू धाबी पहुँचने पर क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बढ़ेंगे कुछ सऊदी अरब के बदलते हालात की जानब, क्या खरूजोदा में ऑटोमेटिक तोसी होगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 ममालिक के लिए यकतरफा आर्जी सफरी पाबंदी आयद कर रखी है। इन मुल्कों के शहरी जो सऊदी अरब में मौजूद हैं वो अपने मुल्क जाने पर जो है जा सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ताहम वहाँ से आने वालों के लिए ताहाल किसी हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। महकमा पासपोर्ट के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि सफरी पाबंदी के बाद सऊदी अरब नहीं आ सकता, जबकि खरूजोदा की तारीख ख़त्म होने में चंद दिन बाकी हैं। क्या खरूजोदा की मुद्दत में हुकूमत की जानिब से अज खुद तोसी हो जाएगी, क्योंकि फ़्लाइट्स के बारे में अभी कुछ भी जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। तो महकमा पासपोर्ट जवादात ने जवाब में कहा कि हुकूमत की जानिब से अबशर अकाउंट पर यह सहूलत फ़राहम की गई है कि वो गैर मुल्की जो बरूने मुल्क मौजूद हैं उनके खरूजों या इकामे की मुद्दत में जो है ख़त्म होने के करीब है। इकामा या खरूजोदा की मुद्दत में तोसी अबशर अकाउंट से की जा सकेगी, ताहम उसके लिए आपको मतलूबा मुद्दत की फ़ीस अदा करना होगी। वाज़ेह है कारकुनों के खरूजोदा और इकामा की मुद्दत में तोसी कफ़ील के अबशर या मुकीम अकाउंट से ही की जा सकती है। कारकुन खुद अपने अबशर अकाउंट से मुद्दत में तोसी नहीं कर सकता। गैर मुल्की अपने अहल खाना की तोसी खुद कर सकता है 100 रियाल फ़ी माहाना के हिसाब से जिसकी फ़ीस होती है। बाद औक़ात अबशर अकाउंट से तोसी की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा कफ़ील जो है हमारी छुट्टी और इकामा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है नहीं हो रहा। कफ़ील कहता है कि सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है या आपकी कंपनी या कफ़ील इस तरह की बात करते हैं तो आपके चाहिए कि उनको कहिए कि जिसके लिए अबशर में जवादात की जानिब से रसाइल और तलबात का एक ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए तोसी की दरख्वास्त दी जा सकती है, जिसमें आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो उसको जो है वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर उनको सेंड करें। 24 से 72 घंटों के अंदर अंदर उस मसले को सॉल्व कर दिया जाता है। रसाइल और तलबात सर्विस के ज़रिए एक ही चीज़ को, एक ही दरख्वास्त को बार बार अपलोड ना करें। आमतौर पर इस सर्विस के ज़रिए 3 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल कर दी जाती है। एक और ट्विटर सारिफ ने जवादात में जमा करवाई गई इजाफी फ़ीस के हवाले से भी पूछा था कि क्या इजाफी फ़ीस जो है वो वापस ली जा सकती है या नहीं। तो जवादात का कहना था कि मुख्तलिफ़ फ़ीसें मुकर्रर हैं, जैसे कि खरूजोदा के लिए, और इसके अलावा अगर आप खरूजोदा की फ़ीस जमा कराते हैं और खरूजोदा आपने लगवा लिया लेकिन आपने ट्रैवल नहीं किया तो आपको वो फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। लेकिन आपने पैसे जमा किए, अभी खरूजोदा यानी कि सर्विस आपने हासिल नहीं की, तो वो फ़ीस आपको उसी अकाउंट में वापस मिल सकती है जिस अकाउंट से आपने जमा करवाई होगी। PIA को सेफ्टी क्लियरेंस मिल गई, यूरोप के लिए परवाज़ें कब बहाल होंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को आलमी फ़्लाइट सेफ्टी इदारे ने क्लियरेंस परवाज़ के लिए महफूज करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद PIA के लिए जो है वो यूरोप के लिए परवाज़ें शुरू नहीं कर सकती। इसे इस फैसले के लिए जुलाई में होने वाले सिविल एविएशन अथॉरिटी के सेफ्टी ऑडिट का इंतज़ार करना होगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से PIA का फ़्लाइट सेफ्टी ऑडिट हुआ था, जिसके बाद अगले 100 साल के लिए ऑपरेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया गया था। इस क्लियरेंस मिलने के बावजूद PIA मुस्तकबिल करीब में बरतानिया, यूरोप और अमेरिका के लिए परवाज़ें शुरू नहीं कर पाएगी। वाज़ेह रहे गुज़श्ता साल त्यारा हादसा के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर हैं उनकी जानिब से PIA के पायलट्स के लाइसेंस जारी होने के बारे में दिए गए बयान पर PIA का सेफ्टी ऑडिट शुरू हुआ था। इब्तदाई तौर पर यह पाबंदी 6 महीनों के लिए थी, ताहम उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाकर सेफ्टी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया था। रियाद में मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 10 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने चोरी और धोखेबाजी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 10 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। रीजनल पुलिस तर्जुमान मेजर खालिद अल-कुरैदस का कहना था कि मुल्ज़मान में 5 सऊदी, 4 गैर मुल्की और 1 पनाहगज़ीन शामिल हैं। सऊदी खबरसार इदारे SP के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान की उम्रें 30 और 40 साल के दरमियान है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कई कमर्शियल इदारों और कंपनियों में धोखेबाजी की वारदातें की।
मेजर अल्कुरेदस ने मजीद कहा कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान 2 मुल्ज़मान के कब्जे से 11,90,000 रियाल, 155 कैश मशीनें, 1,047 ग्राम सोने के जेवरात, 4 अदद आतिशी असला जिनमें पिस्तौल और कलाशनकोव शामिल थी बरामद हुआ। मुल्ज़मान के खिलाफ धोखाधही, लूटमार और असला रखने का मुकदमा दर्ज करके चलान प्रोसिक्यूशन के इदारे को अरसाल कर दिया गया, जहाँ से मजीद तफ्तीश के बाद केस अदालत को भेज दिया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।